चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं उदाहरण 3। तो सवाल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या कौन सी है 96 और दूसरी कौन सी है 404। इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 96 और 404। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जब भी HCF ज्ञात करना, पहले इन्होंने बताया है कि पहले HCF ज्ञात करो और फिर इनका LCM ज्ञात करो। तो सवाल को समझना है, पहले HCF ही ज्ञात करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको LCM ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। तो चलो पहले HCF ज्ञात करना है, तो चाहे LCM ज्ञात करना हो चाहे तुम्हें HCF ज्ञात करना हो, एक बात याद रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि HCF हो चाहे LCM दोनों में जरूरत पड़ती है। तो पहले क्या कर लो, 96 लिखो इधर और बराबर का चिन्ह लग, या फिर थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से लिखो, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, इसके लिए रफ पेपर का यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। तो 96 यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद सबसे छोटी संख्या से भाग दे दो, 2 से दे दो, 2 चौके 8, तो 9 थे, 8 चले गए, एक बचा, हो जाएंगे 16। तो 2 अट्ठे 16, 48 बार। यानी जब भी 2 से भाग दो तो उस संख्या का आधा कर देना होता है। फिर देखो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, है ना। फिर 2 से दे दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 छाऊं 12, फिर 2 तिया 6, इस तरीके से। फिर 3 एकम 3, ये बना दिया आपने, ठीक है। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे ना, तो 96 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे मिलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। यानी कि कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है। तो 2 के ऊपर क्या लिख लो, 5 की घात गुणित, और फिर कौन आया है 3, तो 3 लिख दो, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब 404 की निकाल दो, तो 404 लिखा, और 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड मैं यहाँ रफ पेपर में आपको फिर से समझाऊंगा। तो 404 लिखा, चलो किससे भाग करना है, सबसे पहले भाग कर दो 2 से, ठीक है। 2 क्योंकि 4 इकाई अंक 4 है तो चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर 0 ज्यों का त्यों, और 2 दूनी 4, ठीक है। जब भी बीच में 0 हो तो वो आपको ज्यों का त्यों ही लगा देना है। 202 ही आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे 404 आएगा। अब 2 से फिर दे दो, तो 2 एकम 2, 0 ज्यों का त्यों, और 2 एकम 2, 101 आ गया। अब जैसे ही 101 आया तो 101 जो है इसका किसी संख्या से विभाजित नहीं होता ये 101, तो 101 का ध्यान रखना कि 101 में 101 से ही जाएगा भाग एक बार। तो 2 कितनी बार आया है, 2, तो 404 के गुणनखंड में 2 आया है 2 बार, तो 2 के ऊपर कितने की घात लगा देना, 2 की घात लगा देना। फिर कितना आया है, 101 आया है, तो फिर यहाँ पे लिख देना 101। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 101। अब पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि पहले HCF ज्ञात करना है, तो बस पहले HCF पे फोकस करो। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो HCF, और जिन भी संख्याओं का HCF निकालना है उन्हें कोष्टक में लिखो। तो जैसे पहली संख्या 96 है, कॉमा दूसरी संख्या क्या है 404 है, तो ये लिख लो बराबर। अब देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। HCF मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या ढूंढो, घात से कोई मतलब नहीं है, केवल संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में हो, जो दोनों में उपस्थित हो। तो आप कहोगे सर 2 संख्या इसमें भी है और संख्या 2 इसमें भी, घातें मत देखो, सिर्फ संख्या देखो। यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 तो है ही, ठीक है। अब HCF के मुताबिक सबसे छोटी घात लिखनी है, तो 2 के ऊपर सबसे छोटी घात कौन सी है, तो यहाँ 2 के ऊपर 5 की घात है, यहाँ 2 के ऊपर 2 की, तो यही छोटी हो जाएगी। तो 2 के ऊपर कितने की घात लगा दो, 2 की घात। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 दूनी 4, HCF कितना आ गया 4। अब इन्होंने कहा है कि जब HCF ज्ञात कर हो जाए तो फिर इनका LCM निकालो। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ सवाल का कि HCF से LCM आप किसी दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो। तो वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। एक सूत्र होता है, ये वाला सूत्र, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके तुम ये वाला सवाल कर सकते हो। तो ये सूत्र याद रखना है, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी 2 संख्याएं आप बता दीजिए जल्दी से। तो संख्याएं तो है 96 और 404, तो यहाँ पे लिख लेना 96, और गुणनफल है ना तो गुणा का चिन्ह लगा लेना और यहाँ पे लिख लेना 404 बराबर LCM गुणित HCF। यानी LCM कितना है अपना, तो LCM तो भाई साहब अपन को ज्ञात करना है, तो LCM यहाँ पे लिख लिया, और HCF कितना है, तो HCF अभी अभी ज्ञात किया है, कितना है 4 है, तो 4 लिख लिया। अब जो 4 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आओगे, बटे में। तो यहाँ देखो 96 और 404 को दोबारा से लिख लेना यहाँ पे, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा LCM, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, तो बटे में जाती है। अब इसको काट दो, तो काटोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 4 से काट दो, तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
एक बचा, 4 चौके 16, तो 24 आ गया। ठीक है, 24 बार कट जाएगा, आप भाग करके देखना। तो 24 गुणित 404 आ गया अपना, और बराबर कितना आ गया, एलसीएम। अब 24 में 404 का हम गुणा कर लेते हैं रफ में। बड़े ध्यान से समझना कि पहले हमने लिख लिया बड़ी संख्या 404, फिर हमने लिख लिया 24। अब देखो, तो 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी, 1 4 शून्यम शून्य, 1 ज्यों का त्यों, और 4 चौके 16, 16 गुणित 16। अब 2 का कर लो, तो 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, और 2 चौके 8। अब देखो 6 8 और 1 9, 6 ज्यों का त्यों, 8 और 1 9, 96 96। तो यहाँ पे 96 96 लिख देना कि यही क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। तो आपको जो है इस तरीके से सवाल को लगाना है। तो एलसीएम आ गया 96 96, तो लिखना है यहाँ पे एक भाषा लिख देना, फिनिश लाइन। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो क्या लिखोगे कि अतः 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा, 4, और एलसीएम कितना होगा, 96 96 होगा। अब आप चाहो तो इस सवाल को नोट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप पूरा लिख लो बहुत अच्छे से। सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट से मेरा मोटिवेशन बनता है आपके लिए बार बार से सवाल बनाने के लिए। ये आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो पूरा सवाल, ठीक है। तो ये है। तो अगर जो है ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है। मिलते हैं अब उदाहरण जो है 4 में, क्योंकि ये तो 3 उदाहरण था। थैंक यू।